मेरे पीछे कहिए, दुनिया की हर बकवास पे एग्री नहीं होना है। हाँ, कई लोग कहते हैं जब उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करो? काय को टेढ़ी करूं? डब्बा गर्म करो। घी नहीं निकलता ना, टेढ़ा काय को करने का? काय को अपनी उंगली को तकलीफ दे रहे हो? सीधा तवे पे डब्बा रख दो। हर चीज के साथ सहमत नहीं होना है। ज्यादा नम्र मत बनो, दुनिया फायदा उठाएगी। कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। मुझे डर लगता है आप फायदा उठाते हो सबका। कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। आप इतने भोले नहीं हो कि कोई भी आपको बोलेगा मोबाइल दिया और दे दोगे आप। ये सिर्फ बकवास बातें हैं और कुछ भी नहीं है। कोई भी कुछ भी आके कहता है। मैंने आपको कल भी कहा था, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूं। अगर आप चाहें तो आप भी मेरी मदद कर सकते हैं उन्हें ढूंढने में। जो ये 4 लोग जो बचपन से मैं सुनता आया हूं, 4 लोग क्या कहेंगे? ये कौन है 4 लोग? कौन है? कौन मुझे बताइए। सूत्रों से पता चला, ये सूत्र होते कौन है? डोंट एग्री विद ऑल टाइप ऑफ दिस नॉनसेंस। अब अपनी जिंदगी अपने अंदाज और अपने खुदा के साथ जियो। आमीन, हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम की चर्चा हर एक के साथ मत किया करो। मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है। तकलीफ बोलने से तकलीफ थोड़ी जाती है। कुछ करना ही है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो और अपने लिए प्रोफेसी करके बात खत्म करो। आइए, अपने हाथ को उठाइए, कहिए, मैं विश्वास करता हूं मेरे आने वाले दिन बड़े उत्तम दिन हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। देखो, आपने अपने लिए भविष्यवाणी की है। अब आप यहां से खाली जाओगे, उत्तम दिन शुरू। कुछ समझ रहे हैं? डोंट बी सो इमोशनल पर्सन। कैसे ठीक होगा? अरे होगा ना भाई, तू बाहर तो निकल अपने इमोशन से। लिव इन फेथ, नॉट इन इमोशंस। तो क्या हम आज की स्टडी स्टार्ट करें? आप सब तैयार हैं? आज एक ब्रांड न्यू टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इट्स वेरी न्यू और मैंने इसे एक ही बार अपने कलीसिया में प्रचार किया है और मुझे खुदा ने कहा यहां भी कर। आप सब तैयार हैं? चलिए, आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय, द बुक ऑफ ही। सबने खोल लिया? थैंक यू। और जी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कीजिएगा सर, थोड़ा सा, और अगर शार्प हो सके तो बहुत अच्छा। Hebrews 11, थैंक यू। और हम पढ़ेंगे 23। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न करने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब सब यही है? ओके, सामने देखिए, कोई यहां वहां न देखे, मैं इधर खड़ा हूं। ओके जी, आ जाइए, सामने देखिए। मुझे है ना बाइबल के अंदर गिनती रखना बहुत पसंद है। ये वचन कितनी बार लिखा है, ये वचन कितनी बार लिखा है, ये वर्ड कितनी बार आया है, वो वर्ड कितनी बार आया है, और मैंने इसको गिना है। इब्रानियों 11 अध्याय में 40 वचन हैं। 12 अब्राहम के लिए हैं। 12 वचन अब्राहम के ऊपर है। और यहां पर मूसा के लिए एक खूबसूरत बात लिखी है।
मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दें और इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप परमेश्वर पे कंटिन्यू फेथ रखते चलते रहें तो वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आइए सामने देखिए। जब यूसुफ मिस्र का बादशाह बना, लगभग वो बादशाह ही था, तब उसने अपने डैड को स्पॉन्सरशिप दी। उसे भाइयों से कहा पप्पा को ले आओ और हम यहीं रहेंगे। और बाइबल बताती है यूसुफ के कहने पे उसके भाई और उसका पिता ये सब मिस्र में आके रहने लग गए। जब तक यूसुफ जिंदा था ये राजाओं की तरह रहते थे, लेकिन यूसुफ के मरने के बाद जो राजा आया वो राजा यूसुफ को नहीं जानता था और उसने इन लोगों के साथ बड़ा रूड बिहेव किया, बहुत काम करवाया करता था। और बाइबल बताती है उन्हीं दिनों में जब इस राजा ने देखा कि इनकी गिनती बढ़ती जा रही है, तब उसने एक काम किया कि जितने मेल हैं, मेल, फीमेल्स नहीं, मेल, जितने लड़के पैदा होते हैं इन सबको मारो। एक फतवा जारी हुआ। जिस भी घर के अंदर लड़का पैदा होता था उस लड़के का कत्ल होता था। जैसे आप देखते होंगे नए नियम के अंदर जब ज्योतिषी यीशु को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम पहुंचे तो राजा हेरोदेस ने भी एक फतवा जारी किया, सारे लड़कों को मारो जो 2 साल के हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था उसका तारा हमने 2 साल पहले देखा था। मतलब वो जान गए कि 2 साल पहले पैदा हुआ है वो, इसलिए उन्होंने कहा 2 साल के जितने बच्चे हैं किल देम, मार दो उन्हें। लेकिन आप जानते हो मूसा के माता पिता को जब भी लोग आते थे और दरवाजा नॉक करते थे और कहते थे कोई लड़का है यहां पर, मुझे लगता है कोई था पीछे जो मूसा का मुंह बंद करके दबा के जब तक वो खड़े हैं वो रखता था ताकि पता न चले कि बच्चा यहां है। 3 महीने तक वो ऐसा करते रहे। जब भी फिरौन के लोग आते थे चेक करने के लिए, मुझे लगता है कोई पीछे रहता था और मूसा का मुंह दबा के रखता था, कहीं ऐसा ना हो रो पड़े और आवाज आएगी। लेकिन बाइबल से खुदा का पाक कलाम कहता है 3 महीने के बाद वो उसे नहीं बचा पाए। आखिर जब उन्होंने देखा कि शायद ये अब छुपाना आसान नहीं है, लोगों को पता चल गया है कि इस घर में एक लड़का रहता है, तब पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चे को सौंपा नहीं। उनका विश्वास था खुदा इस बच्चे के साथ कुछ करेगा। उन्हें भरोसा था कि परमेश्वर कुछ तो इसके लिए करेगा। और पता है उन्होंने क्या किया? एक टोकरी ली, टोकरी के पूरे नीचे वाले हिस्से में उन्होंने मट्टी सानी, बच्चे को उस टोकरी में रख के नील नदी में छोड़ दिया। दिस इज अमेजिंग। ये खूबसूरत है बहुत। जानते हो इब्रानियों 11 अध्याय में जहां पर सारे विश्वास के लोगों का जिक्र है, अब्राहम, मूसा, डैनियल, आप पढ़ सकते हो दाऊद, यहोशू, इतने सारे लोगों का जिक्र है। वहीं पर एक जिक्र मूसा के माता पिता का है, उसके पेरेंट्स का है। मेरी बहनों, आप में से जितने बहनें यहां पर हैं जिनको बच्चे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों के लिए फेथ रखते हैं? भूलिए। कई बार आपको लगता होगा कि मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, सारा दिन पबजी खेलते हैं, मेरी लड़की सारा दिन सेल्फियां निकालने में लगी रहती है। डोंट गिव अप, हारिए मत। इवन हो सकता है आपके बच्चे ऐसे हैं कि आपके मुंह से यीशु के बारे में भी नहीं सुनना चाहते। जब भी आप उनको बोलते हो चर्च चल रहा है, नो आप होकर आओ, मुझे बताना बाद में पास्टर ने क्या बताया। उनके व्यवहार को देख के घबराइए मत। इवन अगर वो प्रार्थना भी नहीं करने देते ना आपको, उसके बाद भी जब वो सो जाते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना किया करो, प्रभु मैं भरोसा करती हूं ये बड़ा होके आपका दास बनेगा, ही विल बी द मैन ऑफ गॉड। डोंट गिव अप। मैं बॉम्बे से हूं।
मेरे चर्च के अंदर जिन लड़कों की आज उम्र 19 और 20 साल है ना, वो 16 साल की उम्र में ड्रग्स लेते थे। मेरे पास उनके वीडियोस पड़े हैं। हुक्का पी पी के धुएं नाक से निकालते थे। ऐसे ऐसे नशे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ना मैंने सुने थे, 16 साल की उम्र में वो करते थे। आज वो मेरे कलीसिया के अंदर जहां मैं प्रीच करता हूं ना, आप देखते होंगे इन दिनों में हमारी चर्च इतनी फुल हो चुकी है कि अब मैं स्टेज पे लोगों को बिठाना शुरू कर दिया हूं। ये वही लोग हैं। ये चरस लेते थे, गांजा लेते थे, नशे करते थे। आज ये लड़के सुबह 10 बजे कलीसिया में चर्च पहला शुरू होने से पहले बाइबल लेके आते हैं और बैठते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं आज इस मीटिंग के बाद 1:15 बजे के बाद मैं यहां पर ठहरूंगा। अगर कोई भी भाई है जो नशे में पड़ा हुआ है और आप मुक्ति चाहते हो, उससे उद्धार चाहते हो, आप चाहते हो मुझे छुटकारा मिले, ब्रदर मैं आपके लिए रुकूंगा, आप मुझसे मिलना। आई विल प्रे फॉर यू। कोई बड़ी बात नहीं है जी। मेरे कलीसिया में एक लड़का है, उसका नाम है अमन वाकले। पतला सा लड़का है। मेरे पास उसके वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं ये कर क्या रहा है लड़का। ऐसे ऐसे नशे करता था वो। आज मेरी कलीसिया के अंदर जवानों में वो योद्धा है, प्रभु को जानता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज वो परमेश्वर को जानता है। इतना वो प्रभु के लिए जील में रहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पापियों को धर्मी बनाना जानता है। आमीन। कभी भी आप देखें ना, आपके बच्चे भटक रहे हैं, आपके बच्चे ऑनेस्टली, जब मुझे कुछ बहनें अपने बच्चों को देती हैं ना हाथ में और कहती हैं, ब्रदर एज पर खुदा आपको जो लीड करे, प्रे फॉर माय चाइल्ड, तो पता है मैं क्या करता हूं? कोई बच्चा आ सकता है ऊपर, छोटा वाला, हे तू आजा, कम, हाँ हाँ फास्ट फास्ट, तू बड़ा है क्या, जल्दी आ, यहाँ वहाँ क्यों देख रहा है, फास्ट फास्ट, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तूने माँ को बोला था ना गर्मी है, इसलिए तेरी हालत ऐसी कर दी आजकल के बच्चे माँ बाप को बोलते गर्मी है, मसूरी घूमने चले जाते हैं। एक हम है, हम दोनों, हम कुछ कहें अगले दिन बाल गुम, गर्मी हो रही थी ना, ताऊ बन गया अभी तू। मेरे हाथ में कभी भी कोई बहन बच्चे देती है, भाई बच्चे देते हैं कि ब्रदर ये हमारे घर में पैदा हुआ है। मैंने लास्ट 3 महीनों में 3 बच्चों के नाम रखे। एक लड़के का नाम मैंने रखा इज़राइल, दूसरे का नाम रखा आदि, और एक हमारे कलीसिया में बेटी पैदा हुई जिसका नाम मैंने रखा जेनेसिस। तो कभी भी जब बच्चे मेरे हाथ में आते हैं ना, तो पहली प्रार्थना पता है मैं उनके लिए क्या करता हूँ? मैं ये प्रार्थना नहीं करता हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बच्चे को आप बहुत बड़ा बड़ा व्यक्ति बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। मैं पहली चीज़ पता है इनके लिए क्या प्रार्थना करता हूँ? और मैं ये भी जानता हूँ बेटा, जब मैं ये प्रार्थना करूँगा ना, तो खुद कहेगा अंकल मेरे लिए यही प्रार्थना किया करो। मैं पहली प्रार्थना इनके लिए ऐसी करता हूँ, प्रभु इनके अंदर इनके माँ बाप का स्वभाव ना आए, इसके अंदर इसके पेरेंट्स का नेचर कभी ना आए, क्योंकि इसकी मां झगड़ालू है। तू अपनी मां को क्या देख रहा है? मुझे आंटी, इसकी मम्मी इधर ही है क्या? आप हो? आंटी मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं। और ये आपको ऐसे क्यों देख रहा था? आप करते हो क्या ऐसे? कभी कभी बच्चे सच्चाई बयां कर देते। ये सो स्वीट। मेरी बहन, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, हाँ, मुझे झारखंड वापस आना है। मैं कभी कभी बच्चों के लिए नहीं, मैं हमेशा यही दुआ करता हूं, प्रभु इन बच्चों में कभी भी इनके माँ बाप का स्वभाव ना आए, क्योंकि आप जानते हो ह्यूमन नेचर इज करप्ट। मैं दुआ करता हूं स्वर्गीय पिता, इसमें आपका स्वभाव आए। आमेन। राइट सर? फिर मत बोलना मां को मैं गर्मी है, अगले साल भी यही हाल बना देगी तेरा। क्या नाम है इसका? नहीं नहीं, ऐसे आप बता दो।
सिद्धीश, खुदा आपको बहुत बरकत दे। यू विल बी द मैन ऑफ गॉड। आमीन। ठीक है, शर्मा के बैठ जा। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं ना, है ना। हमारी कलीसिया के अंदर एक बच्चा है, मैं मीटिंग प्रीच कर रहा था कि पतरस ने अपनी सांस को यीशु के पास ले गया, यीशु को अपनी सांस के पास ले गया और यीशु ने उसको चंगा किया। और उसके बाद मैंने प्रचार किया कि उसने फिर प्रभु का इनकार किया। तब मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा बता आज तूने क्या सीखा। बच्चे ने उत्तर दिया, सांस को ठीक करोगे तो इनकार नहीं करेगा तो और क्या करेगा। ये कहां से सीखा यार तू, ऐसी ऐसी चीजें सीखते हैं ये लोग। some kids are very clever। आइए सामने देखिए। ओके, इट्स अ जोक। ऐसा ना हो आप भी ऐसा ही करें। बाइबल कहती है मूसा के पेरेंट्स को बिलीव था इस बच्चे के साथ कुछ होगा, हम इसे फिरौन के हाथ में नहीं देंगे, हम इसे मार नहीं डालेंगे, हम इसे छोड़ देते हैं खुदा के भरोसे पे। उन्होंने टोकरी ली, टोकरी को नीचे से पूरी मिट्टी डाली और बाइबल बताती है उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब देखो परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम किया उन लोगों के लिए जो उस पे ईमान रखते थे। परमेश्वर ने पानी को उसी दिशा में बहने दिया जिस दिशा में नील नदी पे चलते चलते फिरौन के दरबार का पिछला हिस्सा आता था। और आपको पता है ये टोकरी उसी समय वहां पर पहुंची जब फिरौन की बेटी वहां पर बात ले रही थी, वो नहा रही थी। तो उससे दूर से क्या देखा, और मूसा की जो बहन थी ना उसे टोकरी छोड़ के वो टोकरी को देखती 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 जा रही थी। अचानक पता है क्या हुआ, नील नदी में इस टोकरी पर फिरौन की बेटी की नजर पड़ी। उसने अपनी दाई को बोला, हे कम जाओ वो टोकरी लेकर आओ। और जैसे वो टोकरी आगे लेकर आई, उसे टोकरी देखी, हाँ, बच्चा। और पता है जैसे उसने इस बच्चे को देखा उसने पहली चीज क्या कही, ये किसी इब्री का बच्चा है। आई थिंक ही और शी, जो भी उसने क्या कहा, ये जो बच्चा है ना किसी हिब्रू का है। और वहां पर उसकी जो बहन थी वो भी वहीं खड़ी थी। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, देखो खुदा क्या कर रहा है। वो औरत उस बच्चे को अपने साथ लेती है और मूसा की जो बहन थी उसी को बुला के कहती है, सुन इस बच्चे को ले जा और किसी को बोल मेरे लिए से दूध पिलाए और मैं उसे पेमेंट भी दूंगी। अब आप सोचो मूसा की मां कितनी खुश हुई होगी और बहन आती होगी, मां भैया वापस आ गए। Wow, what a God we have! मम्मी, see Moses! यहां जितने भी लोग हैं जो मसीह में हैं, और अगर आपका कोई मसीह में मर चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। Yes, we are humans, हमें तकलीफ होती है, लेकिन मैं आपको एक आशा देना चाहता हूं, बहुत जल्द जिनको हमने खोया है हम उनसे फिर से मिलेंगे। ओह हालेलुया, यही तो हमारी मसीह में आशा है। आप जानते हो हम जब वहां पर मिलेंगे हम एक दूसरे को पहचानेंगे, आप एक दूसरे को पहचान पाओगे। हम एक दूसरे से मिलेंगे, आप मुझे कहोगे भैया यीशु सहाय। आपको पता है आप झारखंड आए थे, रांची में आए थे, बड़ी गर्मी में आपने हमें बिठाया था। मैं प्रभु को बोलूंगा ये शिकायत करने वाला इधर कैसे आ गया प्रभु। हम वहां पर एक दूसरे को पहचानेंगे। कहां लिखा है, क्योंकि यीशु भी महिमामय देह में हर एक को पहचान रहा था। सेम बॉडी हमें मिलेगी। बाइबल बताती है मूसा वापस आ गया। अब देखो परमेश्वर ने 3 चीजें की उनके लिए जो बड़ी खूबसूरत हैं। पहली चीज, मूसा घर वापस आ गया। जरा सोचो उस दिन उनके घर में क्या सेलिब्रेशन हुई होगी कि बेटा वापस आ गया। अब दूसरी चीज, अब ये बताइए जब ये लड़का रोता होगा और फिरौन के लोग आते होंगे, ए कौन है अंदर, कौन रो रहा है, तो बताओ अंदर से आवाज क्या आती होगी, आगे बढ़, इधर रुकने का नहीं, तेरे सेठ नहीं कहा है इसको रखने के लिए, गेट लॉस्ट। नाउ दिस चाइल्ड इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ फेरो। अब ये बच्चा जिसका फतवा निकला था कि इसे मार दो,
अब ये राजा की सुरक्षा में है, अब उसे कोई नहीं मार सकता। व्हाट अ गॉड वी हैव। अब आप सोचिए, जब लोग आते होंगे, रोते रोते देखते होंगे और खटखटाते होंगे, आंटी ये बच्चा दे दो मुझे, नहीं दे सकते। क्यों? तुम्हारी रानी ने कहा इसको संभालने के लिए। ओके सॉरी। और तीसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए तीसरी चीज मूसा क्या लेके आया? पैसा। नाउ दे आर अर्निंग। हर महीने पैसे आते थे। क्यों? दूध पिलाने के। क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? किसी बहन का विश्वास नहीं था, हर एक ने अपना बच्चा सौंप दिया था, लेकिन इन्होंने विश्वास किया था, नहीं, खुदा कुछ करेगा, गॉड विल डू समथिंग। और परमेश्वर ने, आप सोचिए, बेटा वापस आ गया, बेटा प्रोटेक्शन लेके आ गया, बेटा पैसे भी लेके आ गया। छोटा सा बेबी क्या कुछ नहीं लेके आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप कैसे हैं? क्या आप प्रतिदिन यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए वो कर सकता है जो उसने कभी किसी के लिए नहीं किया है और ना वो कभी किसी के लिए वो करेगा? आप जानते हो, इन दिनों में आपको फेथ में ग्रो होने की नीड है। फेथ में, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, विश्वास में बढ़ो। ग्रो इन फेथ। मैं कभी कभी सोचता था, इतने सारे विश्वास के योद्धा हैं, इनके लिए क्यों लिखा है यहां पर? और जब मैंने पिछले अध्याय में जाके पढ़ा, क्योंकि इनकी कहानी यहां एक्सप्लेन नहीं हुई है, इनकी कहानी निर्गमन में है, एक्सोडस में है, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा ये बच्चा वापस भी आ गया, ये बच्चा पैसा भी लेके आ गया, ये बच्चा प्रोटेक्शन भी लेके आ गया, सिर्फ एक वजह से, मां बाप का ईमान था, खुदा कुछ करेगा। यहां देखिए, यहां देखिए, सदैव याद रखना, जब परमेश्वर आपको कहेगा ना, बिलीव कर, विश्वास कर, ये होगा, शैतान हमेशा वहां पर आपको उस विश्वास से हटाने की कोशिश करेगा। मेरे कलीसिया के अंदर एक बहन आई, डे वन से वो प्रभु के लिए नहीं आई थी, ये मैं नहीं, वो खुद बोलते हैं। वो कहती है, ब्रदर मुझे बच्चा नहीं था, और मैंने यूट्यूब पे बड़ी गवाहियां सुनी हैं कि कैसे बहनों को बच्चे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद, मैं इसीलिए आई हूं। मैंने कहा बिल्कुल सिस्टर, खुदा बरकत देता है। उन्होंने प्रार्थना करवाई। प्रार्थना के बाद उन्होंने 2-3 महीने के बाद अपना जांच करवाया, नेगेटिव था, कुछ नहीं था। निराश होके आई, बोला भैया नेगेटिव आया। मैंने कहा कोई बात नहीं मेरी बहन, आप दुआ में रहिए, खुदा देगा आपको अपने समय में। और 3 महीना प्रेयर की उन्होंने। मेरे पास ये गवाहियां लिखित में पड़ी हैं, लिखित लिटरेचर के तौर पे पड़ी हुई है मेरे पास। 3 महीने के बाद उन्होंने फिर से दुआ की, दुआ कर करके वापस उन्होंने टेस्ट करवाया। इस बार भी नेगेटिव आया, लेकिन इस बार वो इतनी परेशान सी हो गई, उससे नीचे उसने मुझे आके कहा, ब्रदर मूल विषय तो आज तक पूरा नहीं हुआ है मेरा, मैं जिस वजह से प्रभु में आई थी। मैंने कहा बहन हो जाएगा। तब उन्होंने एक सवाल पूछा, कब होगा? ये जो वर्ड है ना कब, ये बहुत पेनफुल वर्ड है। इंतजार टूटने के बाद अक्सर ये वर्ड निकलता है, कब। मैंने कहा बहन होगा, प्रभु पर भरोसा करो। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे पता है सूरज, जिस बात पर ये बिलीव करती है ना कि मैं इसके लिए करूंगा, शैतान उसी विषय में से धक्के मार के हटाने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक बार उनके हस्बैंड को और उनको कॉल किया, मैंने कहा मैं आपसे ऑफिस में मिलना चाहता हूं, आप आ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ ब्रदर, आप जब बोलोगे हम आएंगे। मैंने कहा संडे को आओ। संडे को वो आए और मैंने उनको 15 मिनट तक ये बात समझाई कि जिन बातों पे आप ईमान रख रहे हो ना, उन बातों से आपको हटाने की कोशिश की जा रही है। आप याद रखिए,
परमेश्वर कई बार आपके दिलों में कुछ चीजें डालता है और आपको कहता है भरोसा कर, मैं ये करूंगा, खड़े रहो वहां पर। अब्राहम ने परमेश्वर से कभी बेटा नहीं मांगा था, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं बेटा दूंगा। अब्राहम को सिर्फ एक काम करना था, अपने ईमान में बने रहना था। बहुत सारी बातें आएंगी, इसीलिए पौल कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की है। उसके विश्वास को भी तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। अरे आप बिलीव करो, हमारे चर्च के अंदर कोविड से 3 महीना पहले एक बहन आई और कोविड में उसका भाई मर गया। सारे मोहल्ले ने पता उसको क्या कहा, तुम्हारा भाई इसीलिए मरा क्योंकि तुम यीशु में गए थे। जब चर्च स्टार्ट हुई ना, वो मेरे पास आके बोलती है ब्रदर आपको पता है लोगों ने मुझे क्या कहा, तू यीशु के पास गई ना इसलिए तेरा भाई मर गया, ना होती तो नहीं मरता। ऐसे ऐसे विश्वासों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इसीलिए यीशु ने कहा जब मैं वापस आऊंगा कितनों में विश्वास पाऊंगा। आप जानते हो आज बहुत से लोग अपना फेथ खो रहे हैं। फेथ, बिकॉज वो फेथ खो रहे हैं इसीलिए अपने लाइफ में हैप्पीनेस भी खो रहे हैं। विदाउट फेथ आप हैप्पी रह ही नहीं सकते, स्ट्रेस राज्य करेगा आपके ऊपर अदरवाइज। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप इन दिनों में हैप्पी कम क्यों हैं? आप इतने खुश क्यों नहीं हैं? आप जॉयफुल क्यों नहीं हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप फेथ में नीचे आए हो। आप फेथ में नीचे आए हो। अब आपकी लाइफ में बहुत वरीज हैं, बहुत टेंशन है, बहुत ओवर थिंकिंग है। क्यों ओवर थिंकिंग है? क्योंकि कहां ना कहां आप विश्वास में नीचे गिरे हो। आप याद रखिए, आप एक हफ्ता कलीसिया में ना आओ, एक हफ्ता बाइबल ना पढ़ो, एक हफ्ता किसी को मत सुनो, आपका फेथ लेवल खुद ही डाउन होता जाएगा। फेथ एक ऐसी चीज है जिसे हर दिन फीड करना पड़ता है बच्चे की तरह, एवरी सिंगल डे। आप एक हफ्ता बाइबल मत पढ़िए, आप एक हफ्ता चर्च में मत आइए, आप एक हफ्ता किसी वक्ता को मत सुनिए, आप एक हफ्ता प्रार्थना मत करिए। एक हफ्ते में आपके साथ देखिए आपके अंदर इतने ख्याल आएंगे, इतने ख्याल आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहां जा रहा हूं। अपने विश्वास को फीड करना सीखिए, अपने विश्वास को खिलाना सीखिए। हर दिन उसे खिलाइए, हर दिन उसे दीजिए ताकि आप विश्वास में बने रहें। आप जानते हैं जब शाऊल ने गोलायत को देखा, when he saw गोलायत, इतना लंबा चौड़ा आदमी था वो, पता है उसको क्या हुआ? जब उसने उसको देखा, वॉच किया, धमकियां सुनी, बुरे बुरे शब्द सुने, उसने उन शब्दों को इतना मेडिटेट किया, इतना मनन किया कि उसे लगा मैं नहीं हरा सकता, लेकिन मैं काम कर सकता हूं, मैं किसी को बोल सकता हूं इसको हरा दो। और उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड पे सब इनाम लिख दिए। कैसी ऐसी बातें हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब दाऊद ने उसे देखा, दाऊद ने क्या सोचा? वो भी कुछ सोच रहा था, ये भी कुछ सोच रहा था। दाऊद अपने भाइयों के पास जाता है, कहता है ये कौन है? उसके भाइयों ने कहा तू चुप कर, तेरा कोई काम नहीं है, जा घर जा। उन्होंने उसकी बेइज्जती की। अब उसे तो इंक्वायरी मिली नहीं इन लोगों से, वो कहीं और चला गया, दूसरे लोगों से पूछता है कौन है, क्या बोलता है ये? उन्होंने कहा चुप करके बैठ, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, तू बच्चा है, वो तुझे मार देगा, ये करेगा वो करेगा। उसने कहा कुछ भी नहीं है, मुझे ले जाओ, मैं मार दूंगा उसे। अब जब लोगों ने देखा ये ऐसी सी बातें करता है, लोगों ने उसे पकड़ के राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा को बोलते राजा ये मार देगा इसे। राजा ने बोला अच्छा तू मारेगा, कैसे? ओ, दाऊद ने अपनी गवाही निकाली। दाऊद ने कहा जिस परमेश्वर के पास मैं जाता हूं, ओ उसने मुझे बचाया है, मैं शेर और बालू को लड़ता आया हूं, निश्चय ये भी ऐसे ही मरेगा। ओ, वो उसे ले गए। दाऊद ने क्या किया? 5 पत्थर लिए, और 5 पत्थर भी एक साथ नहीं फेंके, मात्र एक फेंका। उसका यह भरोसा थोड़ी था 5 में से 1 लगेगा, उसका यह भरोसा थोड़ी था 5 में ही मरेगा।
वो अच्छे से जानता था गोलायत के और 4 भाई हैं, 5 को मारने निकला था। एक, तुम सब मरोगे आज। वो सबको मारने निकला था 5 पत्थर लेके, एक भी नहीं बचेगा आज, सबको खत्म करूंगा आज। बहुत लफड़ा हो गया इन लोग का, आज पूरी गेम ही खत्म करके आ जाऊंगा। ओ गोलायत सामने आया और उसने कहा आके, हे मैं कुत्ता हूं, तू पत्थर लेके आया है मुझे मारने के लिए। और दाऊद, तूने मुझे नहीं ललकारा है, तूने किसी और को ललकारा है, वही तुझे दिखाएगा वो कौन है। आज खड़ा रहे खाली। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, गुलैर दाऊद की थी, पत्थर दाऊद का था, निशाना खुदा का था। और ऐसे पत्थर निकला, गोलायत को लगा, गोलायत नीचे गिरा, दाऊद ने उसकी गर्दन काटी। अब दाऊद देखो कर क्या रहा है, 2 पीसेस हो गई ये, गर्दन अलग है, बॉडी अलग है। दाऊद गर्दन लेता है, कपड़े में लपेटता है, उसको यहां पर रख देता है, लेकिन दाऊद जो उसके हथियार है ना, घसीट घसीट के घर ले जाता है। राजा आया, राजा को बोलता है ये गर्दन तेरे लिए। और जो सारे हथियार थे, लिखा है दाऊद अपने डेरे में ले गया। दाऊद, आपने गर्दन वहां सौंप दी, लेकिन ये हथियार अपने पास क्यों रखे? मैं जब भी लड़ाई में जाऊंगा, मैंने हथियारों को देखूंगा कि खुदा ने मुझे कैसे फतह दी थी। दिस इज माई गॉड।